बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने आजी हूँ। आज मैं मौजूद हूँ डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के पास। वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, आप सब लोग अच्छी तरह इन्हें जानते हैं, सुनते रहते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर भी हैं। 29 मार्च को जो सूरज ग्रहण लग रहा है उस हवाले से मैंने बात करनी है। जो जिन बरूज को, बल्कि तमाम बरूज को जो एहतियात थी वो डॉक्टर साहब ने पहले मेरे साथ वीडियो की है, उसमें आप लोगों ने सुन लिया होगा। आज मैंने बात करनी है खुशकिस्मत बरूज के हवाले से जिनको इस सूरज ग्रहण से बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आनी है और बहुत ज्यादा फायदा होना है। वो 5 बुरूज ऐसे कौन से हैं वो डॉक्टर साहब बताएंगे, और माली तौर पर और क्या खुशखबरी है उनके लिए, ये डॉक्टर साहब से आज जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसी तबीयत सर आपकी? अल्लाह का बड़ा शुक्र है भाई। बहुत आप बताएं, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त आपका भी दिया। बहुत शुक्रिया। सर, सूरज ग्रहण के हवाले से बड़ा पॉजिटिव फीडबैक आया, जिनको आपने एहतियात बताई उन लोगों के कमेंट्स भी आए। आज आप लकी बुरूज के हवाले से बताएं कि कौन से ऐसे बुरूज हैं जिनको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है और किन किन मामलात में उनको फायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आपने जिस तरह से कहा ना लक्की बुरूज, वो मुझे फोन आते हैं। लकी मरवत याद? हाँ, वो लक्की मरवत से फोन आता है। मरवत याद तो नहीं है? अल्लाह ताला सबकी खैर करे। अच्छा, वो ना लक्की मरवत से फोन आता है, मेरा लक की पत्थर बताओ। लक की पत्थर बताओ, लक्की मेरे लिए जो रंग है वो बताओ। अच्छा, तो वो लक्की आपने वैसे ही बोला। अच्छा, बहरहाल पत्थरों वत्थरों से लक नहीं चेंज होती। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने ये देखना है कि ग्रहण जो है वो दुनिया के कुछ हिस्सों में नजर आएगा, कुछ में नजर नहीं आएगा। ठीक है। मगर ये होता है कि सूरज मौजूद तो होता है ना कायनात में, ऐसे नजर ना भी आए तो भी सूरज ही होता है। उसका नाम इकबाल तो नहीं बना देते ना, सन होता है। वो सन ही होता है। तो खैर, वो असर अंदाज होता है उन जगहों के ऊपर जहाँ पे डायरेक्टली नजर आ रहा है। ठीक है। वहाँ पे 100% तक असरात आते हैं। बिल्कुल। जहाँ पे नजर नहीं आ रहा होता वहाँ पे आप कह लेंगे 70-80% तक जो है असरात जो है वो आते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, पहला बुर्ज इसमें जो है वो बुर्ज सौर है। सौर। इसके अंदर साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिन लोगों के नाम बे और वाव से शुरू होते हैं, जी जी, उन लोगों को भी इसके अंदर उम्मीद रखनी चाहिए फायदे की। ठीक है। इन लोगों का मामला ये बन सकता है, देखिए करना अल्लाह की जात में। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि हो सकता है ऐसे हो जाए जी, वी आर नॉट श्योर, क्योंकि हम लोग इंसान जो हैं अल्लाह ताला की मखलूक, अशरफुल मखलूकात, वी आर बाउंड टू लिव इन एन एटमॉस्फेयर कि जिसको कहते हैं कि अनसर्टन। बिल्कुल ठीक है ना, फियर ऑफ द अननोन में जी रहे हैं हम लोग। जी। एक फियर होता है, हाँ, जिसको अल्लाह का फियर होता है वो फिर इन सारे फियर से निकल जाता है। क्या बात। ठीक है, तो ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। टॉरस वाले जो हैं, जी, पहला बुर्ज है, बे और वॉ वाले लोग भी हैं इसके अंदर। इनके लिए जो फायदा है वो ये है कि इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो वीनस है। ठीक है। ठीक है, इनको जो फायदा आ सकता है वो ये है कि रुपए पैसे से रिलेटेड मामलात में फायदा इस तरह से आ सकता है कि जिन्होंने करियर कभी शुरू किए हैं, जी जी, तालीम खत्म की है अपने अपने करियर्स में, तो बहुत सारे चांसेस ये हैं कि अपने पसंदीदा करियर्स के अंदर वो लोग ठीक वो है। लैंड करते हुए नजर आएंगे। सारे के सारे तो नहीं, जी जी, बेशतर। ठीक है। और खास तौर पे वो टॉरस मेल और फीमेल जिन्होंने अभी करियर का स्टार्ट लेना है, उनका जायचा पैदाइश पहला घर स्ट्रांग है, तगड़ा है। ठीक है, उनके लिए ये बड़ा अच्छा वक्त है इंशाल्लाह। उसके बाद वो टॉरस अफराद जो प्यार मोहब्बत से रिलेटेड मामलात में चल रहे हैं, पसंद की शादी है, जो करना चाह रहे हैं, जो करना चाह रही हैं जी, उनके लिए एक अच्छा वक्त जो है ठीक है। वो, क्योंकि ये 29 मार्च का जो ग्रहण है, 29 मार्च को और भी इवेंट्स हैं। जी, ठीक है, 29 मार्च को सैटर्न जो है वो पाइसेस में भी आ रहा, जी, उसके भी इम्पैक्ट्स हैं। वो भी हमने वीडियो की, जी जी, बिल्कुल एहतियात की वीडियो की ना हमने। नहीं नहीं, हम कुछ किस्मत बुरूज के अच्छा, बारे में बात। तो मोर और लेस वही चीजें जो हैं वो आ रही हैं इसके ठीक है। अंदर, मगर कुछ चीजें इसके अंदर डिफरेंट भी हैं। अच्छा, ग्रहण जो है उसका एक अपना इम्पैक्ट है, ऐसे ही है। और जो ये है कंजंक्शन जी, या ट्रांजिट, इसका एक अपना मामला है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये टॉरस वाले जो मायूसी में थे किसी भी हवाले से, काम के हवाले से, अपने करियर के हवाले से, किसी के पैसे स्टक हुए थे, वो मायूसी से अल्लाह ताला उनको इस ग्रहण के बाद निकालेगा। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक हो गया।
دوسرا برج جو آتا ہے وہ آتا ہے برج سرطان. سرطان ٹھیک ہے. سرطانی افراد جو ہیں میل ہیں یا فیمیل ہیں, اس گرہن کے بعد بہت سارے بادل ایسے چھٹتے ہوئے نظر آئیں گے ان کو, خاص طور پہ جو جوڑے جن کی شادی کو 2-3 سال ہوئے اور اولاد والے معاملات کی طرف قدرت ابھی نہیں لے کے گئی جی, ان کے لیے قدرت وہ دروازے اب کھولنے والی ہے انشاءاللہ کہ صاحب اولاد ہونے کی نوید جو ہے وہ ان کو ملتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بادلوں کی بات کی ہے تو سر وہ پیسوں کی بارش بھی ہوتی نظر آئے گی. ہاں جی, ہماری قوم کا المیہ ہے کہ ہر چیز جو ہے نا پیسے سے, دنیا میں ویسے پیسہ چلتا ہے جی, پیسے والی چیز جو ہے, کیونکہ مشتری اس میں برج سرطان میں انٹر ہو رہا ہے نا, جی, تو خیر و برکت والے معاملات جو ہیں ان کے اور ٹھیک ہے وسیع ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد بینگ اے واٹر سائن, جی, بہت سارے معاملات کے اندر ان کو پازیٹیوٹی ریلیٹڈ ٹو دیئر لیگل ایشوز, ٹھیک ہے, ریلیٹڈ ٹو دی کڈس, بچوں سے ریلیٹڈ معاملات, ان میں بہت ساری پازیٹیوٹی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دینے والا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ کینسیرینز جو بڑے عرصے سے کوشش کر رہے تھے, یہ مایوس بھی بڑی جلدی ہو جاتے ہیں اور خوش بڑی جلدی ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ رول ہوتے ہیں کمر سے. ٹھیک ہے, چاند ان کا رولر ہے, وہ 2.25 دن ایک گھر میں رہتا ہے, پھر 2.25 دن ایک گھر میں رہتا ہے, 28 دن اپنے پورے کرتا ہے. اسی میں ان کا جو ہے نا وہ موڈ سوئنگز یہ سب چلتا ہے, یہ در بدر ہی رہتا ہے. کیا آپ کہہ رہے تھے نا 2.25 دن مون جو ہے, کہہ رہے ہیں آپ سر 2.25 دن اس گھر میں رہتا ہے. ہاں جی, کبھی اس گھر کبھی اس گھر. ہاں جی, اگر یہ نہ ہو نا تو باقی گھر در بدر ہو رہے ہیں. ہاں, یہ اس کی ڈیوٹی اللہ نے ایسی لگائی. بالکل ایسی. اچھا, 12 چاند اور سورج کی. تو یہ ہے کہ بہت سارے کینسیرینز ہیں جو ٹریول کا جنہوں نے پلان کیا ہوتا نا برس سے مایوس ہوئے تھے اپنے معاملات سے, معاشرے سے, جی, معاشرے کی زیادتیوں سے, ان کے لیے یہ ایک اچھا ٹائم آئے گا. تو 2-3 مہینے بڑے صحیح انرجی کے ان کے رہیں گے. اس کے بعد اور یہ جو کوششیں انہوں نے سلو ڈاؤن کی ہوئی تھی نا ٹریول سے ریلیٹڈ, یہ تیز کریں گے اور یہ ٹریول کرتے ہوئے نظر آئیں گے ماشاءاللہ. اس کے بعد اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے ایک اچھی سوچ, ٹھیک ہے, غیبی امداد, دوست احباب مدد کرنے کے اوپر تیار, اس طرح کا ایٹماسفیئر جو ہے زبردست, اور یہ ان کو ملتا ہوا نظر آتا ہے. پھر بینگ واٹر سائن, روحانیت کے اندر اضافہ جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ وہ برج ہے جس سے جنات بھی ڈرتے ہیں, ان میں 3 میں سے ایک یہ. اس کے بعد نیری صاحب آ جاتا ہے لبرا. ایئر سائن ہے, مگر یہ ہے کہ رولنگ پلانٹ اس کا وینس ہے. ٹھیک ہے, یہ جب گرہن ہے اور یہ جو آ رہا ہے نا پلانیٹری پریڈ آ رہی ہے, کنجنکشن, یہ سارا 29 کو بہت سارے کام ہو رہے ہیں. بالکل, تو آسپیکٹس وینس کے اوپر کچھ اچھے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ لبرا افراد جو پرفارمنگ آرٹس کے ساتھ منسلک ہیں ان کے لیے بڑا اچھا ٹائم شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت حد تک ممکن ہے کہ جو یہ ٹائم ہے یہ ان کے لیے کامیابیاں لا سکتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو لکھنے والے لوگ ہیں جو صحافت کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, جو صحیح صحافت کر رہے ہیں, جی, ایک تو ہوتی ہے نا لفافہ صحافت, ایک ہوتی ہے پراپر, جو پراپر ہیں ان کے لیے ایک اچھا وقت ہے. دوسرا یہ سنگرز, آرٹسٹ, پرفارمنگ آرٹ, ووکل جو پرفارمنس دینے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک اچھا وقت ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے, نیم کے حساب سے وہ شروع ہو سکتا ہے انشاءاللہ. پلس جو عدل اور انصاف سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, خاص طور پہ جو جج حضرات ہیں پوری دنیا میں اور ان کا تعلق لبرا سے ہے, ٹھیک ہے, وہ کچھ ایسے فیصلے دیتے ہوئے نظر آئیں گے جو تاریخ کا حصہ پازیٹیولی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر وہ لبرا افراد جو ذہنی دماغی نفسیاتی امراض کا شکار ہیں یا رہے ہیں, جی, وہ بہت بہتر علاج والے پیٹرن کے اندر جاتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. اور میں یہاں پہ ایک بات یہ کہوں گا کہ وینس کا تعلق کہیں نہ کہیں جب ہم ریڈ کرتے ہیں تو ویجیٹیبلز سے بھی بنتا ہے. اچھا, یہ اگر اپنا طریقہ علاج جو ہے ہومیوپیتھک سائڈ پہ لے جاتے ہیں, جی, ڈپریشن کے لیے, انگزائٹی, انسومنیا وغیرہ کے لیے, تو ویجیٹیرین یا ویجیٹیبل بیسڈ جو دوائی ہے وہ ان کو زیادہ امداد کرے گی. اللہ کا حکم ہوگا تو شفا ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, پھر وہ خواتین لبرا جو اوورین سسٹ کا شکار ہیں, اووریز میں جن کے سسٹ یا پولیسسٹک اووریز ہیں,
उनके क्योर के लिए अगर वो कोशिश करें तो वो थ्रू दवाई विदाउट सर्जरी वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, इंशाल्लाह जा सकती हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं जी एक्वेरियंस। अल्फाबेट सर हमने सॉरी, इनका रे, ते और तोए है लिब्रा का, ठीक है। कैंसेरियंस का है एच, ठीक है। हे हलवे वाली, जी गोल है या 2 आंखों वाली, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है एक्वेरियस। एक्वेरियस एक्वेरियंस के लिए जिंदगी को नए सिरे से स्टार्ट करने का टाइम, ठीक है। तजदीद नौ जिंदगी की। यहाँ पे आपको आपके बहन भाई, आपके कजन्स, ब्लड रिलेटिव्स जी बहुत सारी चीजों में साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, मॉरल सपोर्ट देते हुए वो नजर आ सकते हैं। ठीक है। आप पॉजिटिव एनर्जी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आप मतलब आपको कायनात से वो मिलने जा रही है इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि एक्वेरियंस जो हैं अगर अपनी जगह तब्दील करते हैं, जी मुलाजमत में एक जगह पे कोई परेशानी है, कारोबार में कोई परेशानी है, कोई प्लानिटरी बैरियर है, अगर आप अपनी जगह को इस वक्त चेंज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, वैसे भी हिजरत में अल्लाह ने बरकत बिल्कुल, रखी हुई है, तो मुलाजमत के हवाले से, कारोबार के हवाले से उसमें इंशाल्लाह बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, उसका इसका जो रूलिंग लॉर्ड है ना वो ज़ुहुल है। ठीक है। ज़ुहुल शिफ्ट कर रहा है पाइसेस के अंदर भी, ठीक है। ये इफेक्ट भी आएगा और फिर जो ग्रहण का इफेक्ट है वो तो है ही अपनी बिल्कुल। जगह पे। देखिए, मैं आपको ना यहाँ पे एक बात बताता हूँ। जी, आजकल ना एक बड़ा अजीबोगरीब ट्रेंड हो गया कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं ना, वो दूसरों पर तनकीद करते हैं इस तरह से कि दूसरों को डायरेक्ट तनकीद का निशाना भी बनाते हैं और साथ कहते हैं नहीं, हम डायरेक्ट किसी पे तनकीद नहीं कर रहे। जब इल्म पे बात होती है तो हमसे यूं नहीं होता और हम ये नहीं कर सकते। जी देखिए, साहिब इल्म असल तो अल्लाह की जात है, ऐसे ही है। तो किसी के ऊपर तनकीद करना अपने इल्म को बुनियाद बना के ये ठीक नहीं है। बिल्कुल। ये लोगों को जो है ना रिडिक्यूल करते हैं। जो सही है वो समझ आ जाएगा, जो गलत है वो भी समझ आ जाएगा। लोग बेवकूफ तो नहीं है ना। ऐसे ही है। तो मेरी रिक्वेस्ट बहरहाल यही होती है कि आप अपना काम करें। आप अच्छे हैं, आप जबरदस्त हैं, आप उस्तादों के उस्ताद हैं, आपको पता चल जाएगा बिल्कुल। जो भी है। बहरहाल ठीक है। अब ज़ुहुल जो है ना, जी वो उसकी पोजीशन जो है वो उसके हिसाब से मैं ये बात ठीक है। कर रहा हूँ। एक्वेरियंस जो है ये काफी हद तक जो आप समझ लें पॉजिटिव अपना पहला खाना पैदाइश लेके बैठे हैं जी ना, जी ये जाएगा ज़ुहुल इसमें पाइसेस में। रूहानियत भी इनकी जो है वो पॉलिश होगी ठीक है। इंशाल्लाह। उसके बाद रुपया, पैसा, फेम, नेम वो अल्लाह ताला इनको देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ज़ुहुल का इम्पैक्ट 2.5 साल तक जो है वो रहता है। ठीक है। और प्लस ये जो ग्रहण है ये इसको पोटेंशिएट करेगा ठीक है। इन नेगेटिव वे और पॉजिटिव वे। जो पॉजिटिव जायचे वाले हैं उनके लिए पॉजिटिविटी है, जिनके लिए नेगेटिविटी है वो मैंने एहतियात भी बता दी बिल्कुल। है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाता है पाइसेस वाले। पाइसेस अच्छे अल्फाबेट बता दिए। किसका? एक्वेरियस का जी एस, एस सीन, शीन, से और स्वाद। बिल्कुल ठीक है जी। पाइसेस का दाल और चे है। ठीक है जी। ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये अर्ज करता हूँ कि एक काम और भी करेंगे। ग्रहण से रिलेटेड सदकात जो है ना वो जरूर दें। अच्छा। रिलेटेड सदकात अनाज अगर दे सकते हैं ना, चरंद परंद को दे दें, जी जी हैवानात को दे दें, ठीक है। आबी मखलूक को, हशरातुल अर्ज को, ठीक है। ठीक है, या फिर जो इंसान है उनमें तकसीम कर दें बिल्कुल। अनाज। ये सदकात जरूर दें। ठीक है। ये नहीं है कि टाइम ठीक है तो ये काम नहीं करने, बल्कि ज्यादा करें, बिल्कुल अल्लाह का ज्यादा शुक्र अदा करें। ऐसे ही है। अच्छा, और फिक्र करें कि आगे हमने क्या करना। बिल्कुल। अच्छा, बहरहाल फिर लास्ट की हम बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस इनका जो है सबसे अच्छा जो पहलू आएगा इंशाल्लाह जो आ सकता है वो ये है कि रिश्ते जी अच्छे जो हैं वो पायदार रिश्ते अल्लाह की मेहरबानी से, माशाल्लाह। ठीक है। और जो शादी करना चाह रहे हैं पसंद से रिलेटेड मैटर्स में, उनको बुजुर्गों की तरफ से, फैमिली की तरफ से सपोर्ट जो है वो आती हुई नजर आती है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद रूहानियत के शौक में इजाफा, रूहानियत में इजाफा, किसी ऐसे उस्ताद का मिल जाना जो इनके रूहानियत के शौक को सही तरीके पे, सही ट्रैक के ऊपर लेके चलता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद रूहानी सफर, बड़े पाइसेस ऐसे हैं कि जो अपने इस
عزم کو پورا کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں, اچھا اپنی اس خواہش کو اللہ کی مہربانی کے ساتھ پورا کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں, حج کے لیے پلان کر سکتے ہیں, اس کے بعد زیارات مقدسہ پہ جا جی. سکتے ہیں. اس کے علاوہ پائسز جو ہیں ان کا ایک پہلو اور سامنے آتا ہے کہ جو لوگ فلاحی کاموں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, جی جی اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ان لوگوں کے ساتھ آتی ہے ان دا شیپ آف ایڈیشنل اضافی رزق. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے جو ریلیشن شپ پیٹرنز ہیں وہ بہتر ہوں گے اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ, اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ, اور یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی طرح کی غیبی امداد, خاص طور پہ وہ لوگ جو پازیٹیو کاموں میں انوالو ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر آپ صاحب, کا آپ بہت نے اپنا قیمتی وقت دیا. ویلکم. ناظرین, ڈاکٹر محمد علی صاحب کی گفتگو سن لی, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. 5 بروج کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سورج گرہن جو 29 مارچ کو لگ رہا ہے ان کو کیا کیا بینیفٹس ہوں گے. تو کمنٹ میں فیڈ بیک آپ لوگوں نے ضرور دینا ہے. ڈاکٹر صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے, کوئی بھی پرسنل ذائچے کے متعلق کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے, نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.